सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। फिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक हमला करने लगे और कहा कि उल्टा कर्नाटक आंध्र प्रदेश में तो आपने आरक्षण जो शोषित वंचित वर्ग है उनका लेकर अल्पसंख्यकों को दे दिया है। SC ST को जो आरक्षण मिलता था वो आपने उठाकर दे दिया है अल्पसंख्यकों को। आपने ST SC OBC समाज को AMU के साथ साथ जामिया जैसी संस्थानों में आपने उनको अलग थलग कर दिया है और उनको वंचित कर दिया है। वहां पर बहुत सारे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे थे। इसी बीच संघ प्रमुख सामने आते हैं, क्योंकि पहले से ये बात कही गई बिहार के चुनाव के पहले, अगर आपको याद हो, संघ प्रमुख के एक बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, बवाल मचा था। ऐसे में संघ प्रमुख सामने आए और उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, आरक्षण अभी जरूरी है, इसके खिलाफ जो भी कह रहा है वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, बीजेपी हो संघ हो, सब अब चुनावी मैदान में डट रहे हैं। 2 फेज की वोटिंग 180 सीटों पर अभी हुई है, 190 सीटों पर, लेकिन अभी 5 दौर का मतदान बाकी है। ऐसे में क्या आरक्षण बन रहा है सबसे बड़ा 2024 का चुनावी मुद्दा। चुनाव के सबसे बड़े महासमर का 2 दौर निकल चुका है और 5 चरण का रण अभी बाकी है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे पर घमासान प्रचंड है वो है आरक्षण। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान पर तो प्रचार में तकरार चल ही रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी और मोदी पर हमला किया तो पलटवार जोरदार हो रहा है। पहले सुनिए राहुल ने सोशल साइट्स के जरिए कहा क्या है। बीजेपी आरक्षण छीन लेगी, दलितों आदिवासियों की भागीदारी खत्म कर देगी, पर कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है। आरक्षण कोई ताकत नहीं छीन सकती। RSS के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं। फिर कहने कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलितों और आदिवासियों का अधिकार छीनने जा रही है, तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मोर्चा संभाल लिया। अमित शाह ने राहुल के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि बीजेपी ऐसा कभी नहीं करने वाली। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC ST OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC ST OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC ST OBC नीति है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी खुलकर कहा कि कांग्रेस समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हक मारकर उसे मुसलमानों के खाते में डालने की कोशिश में है। ये आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे OBC के लोग
इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी का साथ और राहुल को बैकफुट पर धकेलने के लिए संघ प्रमुख भागवत भी सामने आए। तेलंगाना की एक जनसभा में सरकार और संघ की मंशा को स्पष्ट किया। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। राहुल गांधी से पहले उनकी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी आरक्षण को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री को घेरा गया। जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी जानबूझकर जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है, क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उसकी जानकारी हम सेंसस या जनगणना से हम हासिल कर सकें। अब की बार सियासी जंग में कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी ने भी आरक्षण के मुद्दे पर आगाह किया है, सोशल साइट से भी और सीधा बयान देकर भी। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान खत्म करेगी, चुनाव को खत्म करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी, क्योंकि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत जी के संविधान को मानती है। जागिए और देश का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, वोट की ताकत बचाने के लिए अपना। हालांकि प्रधानमंत्री कई रैलियों में कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की ही रही है, जिसके एवज में कांग्रेस SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की हिमायती रही है। फिलहाल मतदान का 5 दौर अभी बाकी है और ये भी तय है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को भुनाने में सभी पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे। आज तक ब्यूरो।